अब हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट की। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब कोई कंडक्टर वायर, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए, ठीक है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, और इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिया गया। किससे कनेक्ट किया गया? सेल से। ये सेल लगा दिया गया। इसको जब किसी सेल से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इसके एक एंड पर पॉजिटिव पोटेंशियल और एक एंड पर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। इस पोटेंशियल की वजह से मैंने बताया आपको कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन करते करते आगे की तरफ यानी कि पॉजिटिव एंड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, और इस शिफ्टिंग की वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों, मान लेते हैं कि इस कंडक्टर में जो आपने ये बना दिया कंडक्टर, इस कंडक्टर की अगर हम बेसिक चीजें मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, वो n है, ठीक है, मतलब n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में ध्यान रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल है, क्योंकि हमको पता है कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने कंडक्टर बनाया जिसका एरिया ए। बच्चों, मान लेते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई प्लस से माइनस की तरफ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगा QV, और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने रैंडम मोशन करते करते आगे की तरफ क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगे। मान लीजिए कि शिफ्टिंग की वेलोसिटी VD है। अब हम इसको सीधा सीधा दिखा रहे हैं, वैसे जिगजैग वाला पूरा नहीं दिखाएंगे, हम लोग सीधा सीधा मान लेते हैं, ठीक है। ये VD वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मान लेते हैं कि T टाइम में यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। T टाइम में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कितनी हुई, x। तो भाई देखो, ये x चले जाएंगे तो पीछे वाले इधर x आ जाएंगे, यहाँ वाले इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। भाई नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी और पॉजिटिव एंड में इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे और करंट पूरे वायर में फ्लो होती जाएगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन x डिस्टेंस शिफ्ट हो गए। तो अगर x डिस्टेंस शिफ्ट हुए कितने टाइम में, T टाइम में, तो x बराबर क्या आएगा, VD इंटू T। क्यों? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ड्रिफ्ट इस वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, VD। शिफ्टिंग कितनी हुई, x मीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम यानी कि VD इंटू T। ये तो बच्चों x आ गया। ये क्या आ गया, ये x आ गया कि इतना शिफ्टिंग हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब जब x इतना आ गया, ध्यान से देखिएगा, तो कितने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ये सोचो। यानी कि अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड। उस वायर का वॉल्यूम जिसके इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं। सोचो, तो x मीटर तक शिफ्ट हुई, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, πr²। सिलिंड्रिकल वायर है ना, πr² मीन्स एरिया, h क्या है उसकी जो लेंथ है इस समय, यानी कि x, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे A इंटू एक्स। तो वॉल्यूम कितना आ गया, A इंटू एक्स, ठीक है। हम चाहें तो x की वैल्यू पुट कर दें, क्या, तो ये आ जाएगा AVDT। इतने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, तो नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको पता है हमको करंट फाइंड करनी है, वो करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना जो शिफ्ट हुआ हो, तो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, वहां से उनका चार्ज निकाल देंगे, अपॉन टाइम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखा कि नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए जरा सोचो बच्चों, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, पीछे वाले के यहाँ आ गए, यहाँ के यहाँ पहुंच गए, यहाँ के यहाँ पहुंच गए, सब ऐसे शिफ्ट हुए। तो इतने पोर्शन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए पूरे, ये वाले यहाँ से यहाँ पहुंच गए होंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने आपको बताया कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n। तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई यूनिट मतलब एक मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, 2 मीटर क्यूब में
2n। तो इतने वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम इंटू n, इसका वॉल्यूम कितना आया बच्चों, देखो AVDT। तो वॉल्यूम यानी कि AVDT और इंटू n, ये इसका क्या आ गया, नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, इसको हम n से लिख दें, कैपिटल N से, बहुत बढ़िया। सो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कितनी आएगी, I बराबर, तो I बराबर होता है Q अपान T। क्या होता है बच्चों, Q अपान T, शिफ्टेड चार्ज अपान टाइम। शिफ्टेड चार्ज का मतलब n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, Ne अपान T। तो I बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी है, AVDT इंटू n, ये तो इसकी n की वैल्यू हो गई, इंटू E अपान T, टाइम कितना है T। देखो ये T से T कैंसिल हो गया, इसका मतलब इस सिचुएशन में करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I बराबर, ये आ जाएगी NeAVD। क्या आ गई, NeAVD। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन द वायर इन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वैल्यू ऑफ करंट है, किसके टर्म में है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। ठीक है, कई बुक्स में यहां से बच्चों करंट डेंसिटी भी पूछी जाती है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है भाई, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है, J, और J का फार्मूला क्या था, I अपान A। J बराबर क्या था, I अपान A। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि I मतलब करंट और अपान A का मतलब उसको एरिया। तो देखो करंट तो ऐसे फ्लो हो रही होगी, पॉजिटिव से निगेटिव, इस तरह से। ठीक है, अब करंट अपान एरिया कर देना है, तो करंट कितनी आई है, सोचो, NeAVD अपान में A। तो J बराबर कितना आएगी, ये आ जाएगी NeVD। क्या आ जाएगी, NeVD। दिस इज द करंट डेंसिटी इन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों हम लोगों से ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर कोई कंडक्टर ऐसा है, ठीक है, एक कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है, और इसको बैटरी से जोड़ दिया हमने कुछ ऐसे, इसमें करंट यूनिफॉर्म है। कैसी है, करंट यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह सेम करंट फ्लो हो रही है। तो हमसे पूछा जाता है कि कहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब ये A पॉइंट है, मान लो ये B पॉइंट है, ठीक है, A पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी या B पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं बच्चों, तो देखिए आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, NeAVD। जब I यहां जितनी है उतनी I यहां, उतनी I यहां, उतनी I यहां, यानी कि यहां पे अगर आप देखिए तो I ऑफ A बराबर हो जाएगा I ऑफ B। A पर करंट और B की करंट सेम होगी। I का वैल्यू क्या है, NeAVD, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ये पूरे कंडक्टर में हर जगह कांस्टेंट होता है, तो N तो हर जगह सेम होगा। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हर जगह सेम होगा। बचा कौन, A, तो यहां पर हम एरिया ऑफ A ले लेंगे, देखो यहां का एरिया A ले लेंगे, यहां का एरिया AB ले लेंगे, तो क्या आएगा, देखो NE एरिया ऑफ A, ठीक है, और V ऑफ A बराबर यहां के लिए क्या हो जाएगा, NE एरिया ऑफ B और V ऑफ B। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, NE से NE कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ A इंटू वेलोसिटी ऑफ A बराबर एरिया ऑफ B वेलोसिटी ऑफ V। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों जब इतना आ गया तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे भाई एरिया ऑफ A अपान एरिया ऑफ B इज इक्वल टू B अपान वेलोसिटी ऑफ A, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि एरिया ऑफ A इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ B। A का एरिया क्या है, ज्यादा है B से,
इसका मतलब समझ सकते हैं ये इस रिलेशन से कि एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी इज ग्रेटर देन 1। एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी यहां से क्या हो जाएगा जरा सोचिए, ये है वी बी अपॉन वी ए, मीन्स वी बी अपॉन वी ए इज ग्रेटर देन 1, सो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। यहां से आप समझ सकते हैं कि बी पॉइंट की जो डिप्ट वेलोसिटी है, ठीक है, वो ज्यादा होगी, ए पॉइंट की डिप्ट वेलोसिटी कम होगी। या अगर इस रिलेशन को ध्यान से देखो तो क्या बनना, a1v1 बराबर a2 v2 टाइप का। मतलब आप कह सकते हैं कि जहां पर एरिया भाई a इंटू वी बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, देखो a1v1 बराबर a2 v2 टाइप हो गया तो av बराबर कॉन्स्टेंट। इसका मतलब अगर एरिया कहीं पर ज्यादा है तो वहां की वेलोसिटी कम होगी, या हम कह सकते हैं जहां का एरिया कम है वहां की वेलोसिटी ज्यादा होगी। एरिया के इनवर्स में चलता है डिप्ट वेलोसिटी की वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा कि जहां पर एरिया कम होगा वहां पर डिप्ट वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप।